महाकारुणिक बुद्ध को नमन, भिक्षु संघ को नमन, बनते करुणाशील को वंदामि, और आप सभी उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय जय भीम। तो कल से जहाँ हमने छोड़ा था वहां से अपना वक्तव्य शुरू करते हैं, वार्ता अपनी शुरू करते हैं। तो कल हमारा जो लास्ट पॉइंट था वो ये था कि वो लोग ये अच्छा, मेरी आज तो आवाज आ रही है, मैंने ठीक करवा दिया था। चलिए। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक आ रही है सर, बिल्कुल ठीक आ रही है। ओके। तो क्या है कि बुद्धिज्म जो है, देखिए अपने कोई भी चीज है, चाहे हमारा धर्म हो, हमारी कल्चर हो, उसकी सभी लोग जो है प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं कि देखो जी, हमारा धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ तब होता है जब दूसरे लोग उसको अच्छा बताएं, उसको सर्वश्रेष्ठ बताएं। तो बुद्धिज्म के बारे में जितने भी विदेश में जिन लोगों ने बुद्धिज्म को पढ़ा, अ, तथागत बुद्ध की बातें सुनी, यूएन की अगर बात करें तो यूएनओ जो है वो भी बुद्ध की शिक्षाओं पे, पंचशील पे आधारित है। तो ऐसे धर्म के अगेंस्ट आप अदरवाइज खड़े नहीं हो सकते, उसके अगेंस्ट आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, उसके अगेंस्ट आप जीत नहीं सकते, उसके विरुद्ध आप जीत नहीं सकते। तो उसके लिए उन लोगों ने कुछ हथकंडे अपनाए, जिसमें जैसे कि एक है कि उन्होंने तथागत बुद्ध को जो है विष्णु का अवतार बता दिया। अ, बुद्ध को जो है अपने ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म है उसका एक समाज सुधारक बता दिया। तो उसी कड़ी में उन्होंने जो मिलिंद पन्नो है, या जिसका हिंदी में मिलिंद प्रशन बोलते हैं, उसको भी उन्होंने अपने एक धर्म ग्रंथ गीता पे आधारित बता दिया कि ये तो गीता को देखकर ये लिखा गया है। तो कल मैंने कुछ पॉइंट्स आपसे बताए थे कि किस प्रकार ये गीता पे आधारित नहीं है। तो सबसे मेन तो यही था कि गीता जब तक शंकर ने उस पे गीता भाषा नहीं लिखी, तब तक ये इसकी किसी को पता ही नहीं था कि गीता नाम से भी कोई किताब है। खैर, आज हम बात करते हैं कि अ, इनकी क्या जो मिलिंद पन्नो है उसमें बंते नागसेन और महाराजा मिलिंद के बीच क्या वार्ता हुई, और उस वार्ता का आज के समय में ये मेरा ख्याल कल वाली है सर, आज के लिए मैंने अलग से भेजी है पीडीएफ जो है, पार्ट 2 करके। ठीक है सर, किसको करता भेजी? हूँ। रमेश जी को। ठीक है सर, करता हाँ। तो गीता के देखिए मैंने वो सभी बातें, खास करके जब भी कभी किसी से बहस हो या बात हो, तो उनसे ये पॉइंट जरूर उनसे पूछना कि जब वहां 55 लाख लोग मरे युद्ध में, तो उनके लिए लकड़ी का प्रबंध, 154 करोड़ लकड़ी का प्रबंध कैसे किया गया। और बाकी देखिए, अगर उनका विषय वस्तु देखें तो वो भी अलग अलग है। तो खैर, अपने ये तो उनकी आदत है। आप देखिए, जो कल तक हमें ये पढ़ाया जाता था कि आर्य आए और उन्होंने सिंधु सभ्यता को नष्ट कर दिया, आज हमारी किताबों में एक नया चैप्टर वो ऐड करने लग गए हैं। आर्य कोई हमले को, जो इन्वेजन है, जो कि खुद राधा कृष्ण ने माना है कि आर्यों ने हमला किया और सिंधु सभ्यता खत्म कर दी, अब वो पढ़ाने लग गए कि नहीं नहीं, हमने हमला नहीं किया था, हम ये तो हमारी सिंधु सरस्वती ही सभ्यता है, ये तो हमने ही बनाई है, और ये तो हमारी सभ्यता थी। खैर, अपने जो बनते नागसेन और महाराजा मिलिंद में जो वार्ता हुई, उसमें शुरू करता हूँ। तो उसमें जब आमने सामने बैठे, तो महाराजा मिलिंद बोले कि हे बनते, आप मुझसे वार्ता करेंगे?
बनते बोले कि देखिए ऐसा है, मैं आपसे वार्ता कर सकता हूँ, अगर आप राजा बन के बात करेंगे तो अपने में बात नहीं हो पाएगी, और अगर आप और ढंग से बात करें तो बात हो जाएगी। तो वो राजा बोले कि ऐसा क्या है कि राजा जो है एक संत के साथ वार्ता नहीं कर सकता। तो बनते नागसेन बोले कि देखिए राजा जो होता है वो कभी भी अपने अगेंस्ट कोई भी बात नहीं सुनना पसंद नहीं करता, और अगर मैं जो विद्वान जब आमने सामने बराबर के बैठे होते हैं और एक विद्वान दूसरे से कहे कि आपने आपकी ये बात सही नहीं है, तो विद्वान एक बार सोचेगा कि इन्होंने जो मेरे से बात कही है क्या सचमुच मैं गलत हूं उस पे, और क्या मुझे उसमें कुछ सुधार करना चाहिए या इनसे पूछना चाहिए कि मैं इस चीज को किस ढंग से करूं। लेकिन जहां राजा बैठा होता सामने, अथॉरिटी वाला बंदा कहे कि मैं तो अथॉरिटी हूँ, मेरे सामने कोई कैसे बोल सकता है, तो जब राजा के सामने ऐसी बात आएगी तो राजा क्या करेगा, वो सामने वाले को कुछ भी उसका चोट पहुंचा सकता है, इवन ज्यादा गुस्सा हो जाए तो वो कहेगा अच्छा तुमने मेरे को ये कहा, इस बंदे को फांसी पे लटका दो। तो इसलिए राजन, अगर आप मुझसे बराबरी वाला लेवल बना के चलेंगे, मुझे भी अपने बराबर समझेंगे या आप मेरे बराबर समझेंगे, तो अपनी बात हो सकती है। तो महाराज बोले कि ठीक है, मैं अपने जो शाही वस्त्र है ये नहीं पहन के आऊंगा आपके सामने, और मैं एक साधारण जो ज्ञान का जो खोजी होता है उस ढंग से आपके सामने आपके बैठ के बात करूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरे कुछ जो मन में जो शंकाएं हैं आप उसको दूर करें। तो फिर वो जब बात शुरू हुई तो वो बोले कि आप अपने जो है किस मुद्दे पे बात करेंगे। तो बनते नागसेन बोले कि देखिए कोई भी वार्ता करनी हो तो उसका जैसे आजकल ऑफिस में बात होती है, एजेंडा पहले से सेट किया जाता है भी आज इस विषय पे बात होगी। तो ऐसे ही महाराज अगर हम पहले से तय कर लें कि आप क्या पूछना चाहते हैं तो मैं उसी हिसाब से अपने आपको जो है जवाब दे दूंगा। तो बोले फिर बनते बोले कि देखिए बाकी महाराज ऐसा है कि मैं अपने धर्म के बारे में जानता हूँ, अपने शास्त्रा के बारे में जानता हूँ, अपने संघ के बारे में जानता हूँ। आप इसके बारे में मुझसे खुद ही बात जो भी बात करना चाहेंगे, मैं आपसे इसके ऊपर खुल के बात करूंगा, और जो भी मेरे में जितना मुझे पता है मैं आपकी शंकाएं दूर करने की कोशिश करूंगा। तो अब देखिए, एक तो ये वार्ता हुई है, और एक जो जैसे हम कथा सुनते हैं या दूसरे लोगों की देवी देवताओं की या इस तरह की बातें सुनते हैं, तो जो सामने वाला होता है वो ये दावा करता है, या तो वो यही दावा करता है कि मैं ईश्वर हूँ, और नहीं तो कोई ये दावा करता है मैं ईश्वर का दूत हूँ, और जो मैं कह रहा हूँ वो ईश्वर की वाणी है, तो इसलिए इस पे कुछ भी किंतु परंतु नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्योंकि बुद्ध धर्म की ये नींव है, खुद तथागत बुद्ध जो है उन्होंने ब्रह्मजाल सूत्र में कहा कि चाहे मैं बोलूं, कोई भी आपसे कोई भी बात करे, चाहे आपकी परंपरा चली आ रही हो, उसका अच्छाई बुराई देखने के बाद ही आप जो है उस पे विश्वास करना, तर्क की कसौटी पे उसको जांचना, और जब आपको लगे हाँ यह बात सही है और इससे बहुजन का भला होगा, तब आप उसको मान लेना, अदरवाइज आप उसको नकार देना। तो ये बुद्धम की, अब इसके अगेंस्ट दुनिया का कोई भी जो तर्कशील व्यक्ति है, जो प्रज्ञाशील है, जो नैतिक आदमी है, वो इसके अगेंस्ट उसके बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है उसके पास। हर किसी को ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा कि हाँ जी, जब बातचीत करते हैं या धम जो होता है वो यही होता है, ऐसा नहीं होता किसी पर थोपा जाए। तो ये यानी कि अब इसको ये यानी कि बुद्धम का जो एक मेन जो सिद्धांत है उसका बनते नागसेन ने महाराजा से बताया, और ये बताया भी अपने किस हिसाब से आप बात कर सकते हैं। तो जब बनते ने ये बताया तो फिर वो बोले कि महाराज
महाराज जी बोले कि बनते किस चीज पे, किस विषय पे बात नहीं हो सकती या किन लोगों से बात नहीं हो सकती। तो अ, फिर बनते नागसेन जो है, वैसे ये ना काफी लंबा क्वेश्चन आंसर था, मैंने इनको शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ ये। और मेरी आपसे सभी से ये प्रार्थना है, ये किताब आप जरूर पढ़ें, या जो मैंने उसमें से ब्रीफ करके जो लिखा है, मैं पीडीएफ यहाँ शेयर कर दूंगा, आप पढ़िए इसको। और जो भी आपको अच्छी लगे बुरी लगे, अगर आप बताना चाहेंगे तो आपका बहुत मेहरबानी, साधुवाद आपका। तो अब बनते जब उनसे पूछा तो बनते बोले कि 8 प्रकार के लोग जो हैं उनसे वार्ता नहीं हो सकती। पहला है कामी व्यक्ति, यानी कि लस्टफुल पर्सन जो है, जो काम में डूबा रहता है। अगर आप उससे वार्ता करेंगे और उसके सपोज कोई आदमी है तो उसके सामने से कोई सुंदर स्त्री निकलेगी, या कोई स्त्री है उसके सामने से सुंदर मर्द निकलेगा, तो उसकी तरफ उसका ध्यान आकर्षित होगा और आपसे वो बात नहीं करेगा, उसका ध्यान आपकी बातों पे नहीं होगा। दूसरा है बदनीयत जो आदमी होता है, वो जब आप उससे वार्ता करेंगे तो उसके मन में यही विचार चलता रहेगा कि बनते ने या सामने वाले ने ये बात बताई है, इसका मैं ये फायदा उठा सकता हूँ। तो उसके साथ वार्ता करने से, यानी कि अपना समय खराब करने वाली बात होती है। जो घमंडी गुसैल आदमी होता है, जैसे अभी उन्होंने राजा से कहा कि अगर आप राजा बन के बात करेंगे तो अपने में बात नहीं हो पाएगी। तो जो घमंडी गुसैल आदमी जो है उससे बात करो, आप कुछ उसको गलत आप कुछ बात कहो उसे गलत लगे, तो वो फिर आपके साथ हाथापाई तो उतराता है। ये वैसे अपनी कहावत भी है कि वो इस तरह के आदमी से बात नहीं करने पे, जो ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले या गुंसा या लात, ऐसे अपनी वो एक कहावत भी बनाती है। तो ये अगर आप घमंडी आदमी से बात करेंगे तो ऐसा ही होगा। उसके बाद जैसे है कि जो अंधविश्वासी है, अब अक्सर ऐसा होता है, मैं जैसे कभी लोगों से बात करता हूँ, सभी लोग कहते हैं हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तथागत बुद्ध ने बहुत सही कहा। लेकिन घर जाके अपनी वही धूप बत्ती और वो जो उन्होंने करना होता है, या यहाँ धागा बांधना या ये गले में ताबीज डालना, ये वो नहीं छोड़ पाते, वो छोड़ ही नहीं सकते। तो इसलिए बनते बोले कि जो अंधविश्वासी आदमी है उससे वार्ता करने करके आप अपना समय ही नष्ट करेंगे, क्योंकि आप उसको समझाएंगे लेकिन वो आपके सामने सिर हिलाया जाएगा, घर जाके फिर वो उसी काम में लग जाएगा। ऐसे जो लालची आदमी होता है, वो आपकी बात सुन के उसमें से अपने काम की चीज उठाएगा, वो जो धम की चीज है वो नहीं उठाएगा, उससे क्या उसको क्या फायदा मिलेगा, वो जो है वो चीज उसमें से उठाएगा। ऐसे जो अंधभक्त आदमी है, अब कोई आदमी किसी का अंधभक्त है, कोई कहे जी मैं सपोज किसी को ये लगा लो कि वो तथागत बुद्ध के ही अंधभक्त है, वो उसको आप कुछ ही कहिए कि तथागत जो है इस तरह से स्वर्ग में गए, उन्होंने ये किया ऐसे किया, तो वो कहे हाँ जी हमारे जो बुद्ध है वो ऐसा कर सकते हैं। लोग तरह तरह के देवी देवताओं को मानते हैं, आप उसके अगेंस्ट अगर उनको समझाने बैठ जाओ तो वो आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे अंधविश्वासी जो लोग हैं उनसे भी बात नहीं करनी चाहिए, उनसे अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद है आलसी व्यक्ति जो है, जो आलसी व्यक्ति है उसमें क्या है कि आप उसको वार्ता के लिए बुलाएं, कहे जी अब जैसे सपोज अपनी ये है क्या नाम, मीटिंग चल रही है बीआरसी की, अब आपने मुझे इनवाइट किया, अगर मैं यहाँ 7:15 8:20 पे आऊं तो फिर आपको ये लगेगा यार इस बंदे को बुलाने का क्या फायदा है। या यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं, मैं यहाँ बैठा देखता रहूं, हाँ भी अभी तो 10 आदमी आए हैं, अभी तो 15 ही हुए हैं। तो ये क्या है कि जो आलसी व्यक्ति है या जो उस पे अमल नहीं करेंगे, ऐसे लोगों से वार्ता करने का फायदा नहीं होता। और उसके बाद क्या है कि कुछ अंधभक्त व्यक्ति होते हैं,
तो एक ही, जैसे अभी वो पहले बता चुका हूँ। अंधविश्वासी तो ये होते हैं जैसे वो अपना झाड़ फूंक और इस तरह उसमें, और कुछ अंधभक्त होते हैं कि नहीं जी मैंने तो इसको ही मानना है। और एक उसके बाद क्या है कि लास्ट में जैसे ये है कि जो आदमी जिसका दिमाग नहीं है, जो तर्क वितर्क कर ही नहीं सकता, पागल है या कम दिमाग वाला है, उसको समझ ही नहीं होती कि ये मुझसे क्या बोल रहा है, तो ऐसे लोगों को आप समझाने बैठो तो उसमें फिर आपकी बात का सही फल जो है वो नहीं मिलता है। इसके जो उसके बाद बनते बोले कि महाराज इसके जो विपरीत जो आदमी है, वो मैंने इसमें नोट्स नहीं बनाए हैं। जैसे कामी व्यक्ति के अगेंस्ट जो ये है कि जो चरित्रवान व्यक्ति है उससे बात करेंगे, अंधविश्वासी की बजाय जो तर्कशील है उससे बात करेंगे, घमंडी है उसकी बजाय जो शांत आदमी है उस तरह उससे बात करेंगे, तो फिर आपका जो है जो वार्ता करने का आपको अच्छा फल मिलता है, उसका जो है लाभ मिलता है। तो उसके बाद महाराज ने फिर अगला सीधा ही उस पे आ गए बात पे कि ठीक है बनते जी, अपनी बात शुरू हो गई है, तो अब मुझे ये बताइए कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आत्मा जो है वो शरीर से ऊंची होती है, महान होती है, या उससे श्रेष्ठ होती है। शरीर जो है वो निमंत्र होता है और जो आत्मा है उसको कंट्रोल करती है। तो और वो लोग ये कहते हैं कि आत्मा जो है ये कभी मरती नहीं है, और ये जब शरीर समाप्त हो जाता है तो ये कहीं और जन्म ले लेती है या कहीं और चली जाती है, जो भी उनका अलग अलग ये सिद्धांत है। तो बनते बोले कि महाराज ऐसा है, ये हमारा जो शरीर है ये पदार्थ से बना हुआ है, तत्वों से बना हुआ है, और इसमें आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। तो महाराज बोले बनते ऐसा है कि आत्मा को मानने वाले बोलते हैं, ये पूछते हैं कि अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो हमें कैसे पता चलता है, कि हम कैसे देख पाते हैं, कैसे सुन पाते हैं, और जो भी उसको जैसे शरीर से कहीं भी उसको सेंसेशन या जो ज्ञान इंद्रियों से जो चीज उसको पता लगता है, अभी ये कैसे लगता है, इसको कौन जो है इसका पता लगाता है, कैसे पता लगता है कि ये मैं देख रहा हूँ सुन रहा हूँ इस तरह से जो है, तो इसको कंट्रोल कौन करता है। तो बनते बोले कि महाराज ये काम जो है हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों का है। अगर ये काम आत्मा का होता तो जिस आदमी के आंखें नहीं है उसको भी दिखाई देता, जो बहरा है उसे भी सुनाई देता, जिसकी जीभ कट जाए उसे भी स्वाद आता, या जिसकी खाल जो है वो ऐसे अपने राजस्थानी भाषा में तो उसको रेठान बोलते हैं, जैसे चमड़ी ऐसे घिसती जाए, तो फिर क्या होता है उसके ऊपर आप चाहे पिन लगाइए कुछ भी ऐसा करिए वो महसूस होना बंद हो जाता है। तो अगर ये ऐसा होता तो आत्मा का ये कंट्रोल होता, तो फिर तो जो है क्या नाम ये अ, इन चीजों का आदमी पे कोई असर ही नहीं होना चाहिए था। आंखें हो या ना हो, कान हो ना हो, तब भी उसको सुनना दिखाना और सुनना, ये सब देखना, ये सब चीजें होनी चाहिए थी। तो महाराज फिर बोले कि बनते अगर ऐसा है तो अगर आत्मा नहीं है तो जब आदमी मर जाता है फिर उसे ये चीजें कैसे बंद हो जाती हैं। तब तो जब शरीर ही अगर ये करता है तो शरीर तो होता ही है, फिर उसको ये दिखाई क्यों नहीं देता, वो अपनी बात सुनता क्यों नहीं है। तो बनते बोले कि महाराज शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, जब ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है तो वो हम कहते हैं कि मृत्यु हो गई इस बंदे की। और जब ऊर्जा नहीं होती तो कोई भी चीज जो है वो काम नहीं करेगा। दीपक में अगर तेल खत्म हो जाए तो वो बुझ जाता है। तो ऐसे ही ये जो है अपना शरीर है, इसमें आत्मा नाम की चीज नहीं होती। तो बनते वो अपने महाराज बोले कि बनते आप तो कहते हैं, आपसे जब बात हुई थी आप कह रहे थे कि पुनर्जन्म होता है, शरीर तो यहीं खत्म हो गया, तो फिर पुनर्जन्म किस चीज का, आत्मा को आप मानते नहीं हो। तो बनते बोले कि देखिए उन्होंने जो एग्जाम्पल बाबा साहब ने कोट की है कि जब आप दीपक से दीपक जलाते हैं वहां जो प्रकाश दूसरा पैदा होता है, ये उसका पुनर्जन्म है। तो यानी कि आदमी के विचारों का पुनर्जन्म होता है, शरीर
जो है वो चार तत्वों को बनाता है, वो चार तत्वों में यही समा जाता है। अब जो बनते ने इसके साथ एक बात और कही कि जो ये पदार्थ जो है ये न तो जन्म लेता है, न ही ये इसकी मृत्यु होती है, खत्म होता है। हम जैसे चार तत्वों से बने हुए हैं, तो जब मृत्यु होती है तो ये चार महाभूत जो होते हैं उनमें मिल जाते हैं, और जब जन्म होता है तो इन्हीं महाभूत के अंश जो है मिलके एक नया जो है बच्चा पैदा होता है या जीव पैदा हो जाता है, इस तरह से। तो ये महाराज बोले चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। तो अब यहाँ जो मैं अपनी तरफ से कुछ कमेंट करना चाहता हूँ, एक तो शब्द आपको ये मैं कहना चाहूंगा, जैसे गीता की बात हो रही थी अपनी, गीता में आत्मा नाम का शब्द नहीं है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये अपने श्रद्धेय डॉक्टर अज्ञात जो है, सुरेंद्र अज्ञात जो है, उन्होंने ये कहा है कि पूरी गीता में आत्मा नाम का शब्द नहीं है, वहां जीव नाम का शब्द है, और जीव जो है वहां पर पुल्लिंग है, यानी कि मेल है, और आत्मा जो है ये फीमेल है। तो अब ये जीव से आत्मा कैसे बनी, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे हो गई, ये एक रहस्य है, हम इसमें नहीं जाना चाहेंगे। और दूसरी बात, यहाँ जो अनुवाद किया गया है आत्मा, श्री आत्मा जो है उसका, वहां जो शब्द आया है मिलिंद प्रश्न में, वो है वेदगु। अब इसका देखिए, मुझे पाली का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। अब वेदगु से आत्मा कैसे बनी, कैसे उन्होंने ट्रांसलेट किया, इसका नहीं मुझे पता, वहां आत्मा शब्द नहीं आया है। अब एक बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे जो संत हुए हैं, सतगुरु कबीर हैं, गुरु रविदास हैं, या और दूसरे संत हैं, उन्होंने पांच तत्व की बात की है। पांच तत्व को पूतरो देखे कैसे नाचत है, ऐसा करके उन्होंने कहा। तो अक्सर जब इसका अनुवाद लोग करते हैं, जो हमारा धम है, उस देखिए ये जो संत है, कबीर साहब है, रविदास जी है, तुकाराम है, इस तरह जो भी ये संत है, ये संत जो है, ये हमारा जो धम है उसके प्रवाह, उसका जो दरिया बहता आ रहा है, उसी के, यानी कि वो है बिंदु है। ये जगह जगह पे ऐसे समय समय पे ऐसे संत होते हैं जो इस धम के प्रवाह को, हमारी श्रमण संस्कृति के प्रवाह को बनाए रखते हैं। तो अब जब ये पांच तत्व की बात करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि इसका, हम क्योंकि अनपढ़ थे उस समय पे, हम पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उन्होंने कहा देखिए ये भी कह रहे हैं कि देखो जी पांच तो होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आत्मा, लेकिन जब इनकी आप वाणी पढ़ते हैं तो उसमें आत्मा शब्द नहीं आता, वहां अंतरिक्ष शब्द आता है। अब अंतरिक्ष शब्द क्या है, जिसको स्पेस कहते हैं, और ये अंतरिक्ष का जो इन्होंने व्याख्या जो की है, ये होता है खाली स्थान। तो जैसे मेरी कुछ लोगों से अच्छे हैं जो बहुत विद्वान लोग, उनसे वार्ता हुई मेरी, वो कहते हैं कि आप कोई भी चीज ले लो, जैसे मनुष्य का शरीर ले लो आप, चार तत्व तो हमें पता है ये है, अगर आप उसको प्रेस करते हो ऐसे, कुछ भी है, या किसी भी चीज को ले लो, आप उसको प्रेस करते हैं तो वो दब जाएगा ऐसे। यानी कि अगर 6 फुट का आदमी है, अगर उसको आप मशीन में डाल के ऐसे प्रेस कर दें, तो मेरा ख्याल वो 6-7 इंच में उसका पूरा शरीर जो है वो दबाया जा सकता है। तो ये जो बाकी का हिस्सा जो उसका है, ये स्पेस है। हर चीज में स्पेस होती है, जगह होती है खाली ऐसे। तो ये जो हमारे संत हैं, ये वो यही कह रहे हैं कि देखिए, खून है, मांस है, अपना सांस जो है, श्वास जो है, इसके बीच में भी खाली जगह है। तो ये जो अंतरिक्ष जो इन्होंने बना दिया, स्पेस जो असल में, स्पेस जो है, खाली जगह जो है, कि ये होती है। तो ये किसी भी चीज में, चाहे कोई जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, उसमें स्पेस जरूर होता है। कितना भी सख्त पत्थर हो, अगर उसको प्रेस करें हम, तो उसको भी थोड़ा बहुत हम दबा सकते हैं। तो ये जो पांचवा तत्व है, मतलब ये इसको आप जो भी बहुत विद्वान लोग इस पे
अपने बीआरसी टीम में है, वो इस पे विचार करना चाहिए, उनको इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। आज मैं इस पे बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। तो ये जो पांचवा तत्व है, उनका आत्मा नहीं है वो, आत्मा और उस चीज को नहीं मानते वो। ये एक स्पेस अलग से जो है वो चीज है ये। तो अब उसके बाद जो है जैसे वो महाराज बोले कि बनते आपको तो बहुत अच्छा ज्ञान है, तो मुझे ये बताइए ये ज्ञान बढ़ता कैसे है? ये अ, किस प्रकार से आदमी जो है ज्ञान प्राप्त कर सकता है? तो बनते बोले कि देखिए महाराज, 8 कारण है इसके, जिससे प्रज्ञा या आंतरिक ज्ञान जो है वो उसका विकास होता है। अब आप देखिए, कहीं किसी आदमी के पास जाएं, सामने वाला जब आपसे बात करता है तो आपको उसकी बातें सुन के आप उससे प्रभावित होते हैं। आपको लगता है कि यार एक अच्छे आदमी से मिले हम, इन्होंने मेरी बात को समझा और जो मैं चाहता था उसी ढंग से इन्होंने मेरी जो समस्या थी उसका हल कर दिया। और कई बार आप किसी आदमी पे जाते हैं, आपकी समस्या कुछ और होती है, वो उसका और ढंग से जवाब देता है, तो फिर आपको लगता है कि नहीं यार, इस बंदे पे आके मैं सही नहीं किया मैंने। तो ये जो चीज है, वो यही पूछ रहे हैं कि जो आपका आंतरिक ज्ञान है वो ये कैसे बढ़ता है? तो वो बनते बोले कि देखिए महाराज, एक तो क्या है कि उम्र के साथ जो आपको तजुर्बा होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपके तजुर्बा बढ़ता है, जिंदगी को देखने का नजरिया आपका जो है वो क्लियर होता है। एक तो उससे आपका जो है ये आंतरिक ज्ञान या प्रज्ञा जो है ये आप में विकसित होती है। आप देखते हो कि देखिए धर्म के नाम पे बहुत कुछ ऊट पटांग चीजें होती हैं। तो जब आप उम्र के साथ बड़े हो जाते हैं तो आपने वो इतना लंबा समय देखा होता है कि ये चीज तो ऐसे ढकोसले किए जा रहे हैं, असल में सिर्फ इतनी सी बात है। दूसरा उनका क्या है कि जब कोई आदमी ऊंचे ओहदे पे पहुंच जाता है, टीचर भर्ती हुआ, प्रिंसिपल बन गया, वाइस चांसलर बन गया, या ऐसे ही श्रामणेर से लेके और ऊपर अरहत तक और बोधिसत्व तक कोई भिक्खु जो है ऐसे पहुंचा, या ऐसे लगा दें एमपी से लेके आदमी प्रेसिडेंट तक, राष्ट्रपति तक चला गया। तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा उसको अपनी पोस्ट के हिसाब से, अपने स्टेटस के हिसाब से बात करनी पड़ती है उसको। अब राष्ट्रपति जो है अपना, वो हंसी ठिठोली वैसे नहीं कर सकता जैसे हम यार दोस्तों में बैठ के या गली में चलते हुए जो बच्चे हैं वो हंसी ठिठोली करते चल रहे होते हैं। तो उसकी एक मर्यादा होती है कि जब आदमी इज्जतदार बन जाता है तो उसको उस हिसाब से फिर अपना ये विकसित करने पर ही इज्जतदार बनता है, और वहां बनने के बाद उसको मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद है कि लगातार सवाल जो आप करते हो, जब आपके अंदर जिज्ञासा जागती है, आप ये देखते हो यार ये चीज ऐसा क्यों है। आप किसी इससे बच्चा है तो वो पूछता है कि चांद जो है ये आसमान में क्यों है, सूरज जो ये गर्म क्यों है। तो ये उनमें जो जिज्ञासा है, ये उसके साथ सवाल जो आप करोगे, बच्चा जितने सवाल जवाब करेगा उतना ही ज्ञानी बनेगा। ऐसे जब आप किसी और के साथ जाते हो, उससे सवाल जवाब करते हो, तो आपका जो है ज्ञान बढ़ता है ये। उसके बाद है कि मैंने एक आपको पहले भी सुनाया था एक कि वो हमारे जो टीचर थे वो बोले कि देखिए अब तो बहुत अच्छा समय आ गया, हमारे समय में तो ऐसे ही जो टूटे फूटे लोग होते थे वो टीचर बनते थे। तो कहिए हमारा जो उर्दू का टीचर था वो नाक से बोलता था तो अनफ को अणफ बोलता था। तो अब वो बच्चे जो हम सारे हो गए, जो बोलता है जी अणफ बे पे, तो हम भी वैसे सीख गए अणफ बे पे से। वो इंस्पेक्टर आया तो उसने पूछा अभी सुनाओ, अब वो सारे बच्चे अणफ बोले। तो अब जब आप ऐसे टीचर के साथ रहोगे जिसको ज्ञान नहीं है, या जो अपनी चीज को सही ढंग से नहीं बता सकता, तो आप ऐसा ही सीखोगे।
अब आप ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो जगराता करते हैं उनके साथ रहोगे तो ढोलक बजाना और वही सीखोगे। अगर किसी ज्ञानी अध्यापक के साथ रहोगे, किसी बनते के साथ रहोगे, प्रज्ञाशील बनते के साथ रहोगे, तो आप जो है अच्छा ज्ञान आपको प्राप्त होगा। एक क्या है कि अपनी रुचि और समझ होने से, अब बंदे को जिस काम में रुचि हो उसमें उस वो काम करेगा तो उसका ज्ञान बढ़ता है। अब ये एक हमारी समाज की विडंबना है, एक यानी कि क्या कहूँ भाई, ये गलत हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जिस बच्चे की जो रुचि होती है हम उसको डेवलप नहीं करते, बल्कि हम अब सिर्फ ये देख के चलते हैं कि इसको पढ़ाते हैं कि ये नौकरी मिल जाए, ये काम मिल जाए। अब जैसे मैं अपनी बताता हूँ, मैं मुझे मैकेनिकल जो काम है उसमें बहुत करने में बहुत मजा आता है। कोई भी मशीन हो, मैं बहुत बार चैलेंज करता हूँ कि उसको खोल के मैं दोबारा वैसे ही फिट कर सकता हूँ, चाहे उसको मैंने पहली बार देखा हो। अपनी गाड़ी वगैरह सब मैं खुद ही सर्विस कर लेता हूँ। ये मुझे, मेरी एक अंदर वो है, रुचि है, मेरी समझ है। और अगर मुझे कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाना पड़े तो वह मैं बिल्कुल ही नहीं समझ पाता। तो वही चीज वो कह रहे हैं कि जब आपकी ये रुचि और समझ है उस चीज की, उसको आप डेवलप करोगे तो फिर आप जो है अच्छा ज्ञान प्राप्त करोगे। उसके बाद है समझदार और तर्कशील व्यक्तियों के साथ आप बैठोगे, बात करोगे। अगर आपके यार दोस्त जो ऐसे हैं जो फिल्मों की ही बात करते हैं या इस ढंग की बेकार की बातें करते हैं, तो वहां फिर आपको वो जो ज्ञान आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। उसके बाद है अपनों के साथ रहने पर। जब आदमी परिवार में रहता है और उसको सबका सहारा मिलता है। अब बहुत से लोगों को होम सिकनेस होती है, वो घर से बाहर नहीं रह सकते। तो ऐसे लोग जब परिवार के साथ रहें तो वो जो है अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद है बहुत अच्छे आपका जो है सुकून भरा एरिया हो जहाँ आप रह रहे हैं। आपका घर जो है साफ सुथरा हो, उसमें बैठ के आपको थकावट नहीं होती हो, आनंद आता हो। ऐसी जगह में आप रहेंगे तो आपको ज्ञान अच्छा मिलेगा। और अगर आप शोर शराबे वाली जगह में बैठेंगे सॉरी, तो उसमें जो है इस तरह से फिर आपको ज्ञान जो है वो प्राप्ति उस ढंग से नहीं हो पाती। उस अब फिर महाराज जो थे, मिलिंद जो है, वो बोले कि बनते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि तथागत बुद्ध इस समय शारीरिक तौर पे इस दुनिया में नहीं है, फिर भी आप जो है उनकी अस्थियों को नमन करते हैं, उनके बनाए हुए स्तूप जो है वहां आप दान करते हैं, वहां नमन करते हैं, जो भिक्षु हैं उनको नमन करते हैं। जब बुद्ध है ही नहीं है यहाँ पर, तो आप उनकी अस्थियों पे फूल चढ़ाते हैं, नमन करते हैं, तो बुद्ध को तो इस चीज का पता ही नहीं लगता। फिर उसका फायदा क्या है करने का? तो तो बनते नागसेन बोले कि महाराज ये सच्चाई है कि इस समय हमारे शास्त्र जो है, तथागत बुद्ध जो है, महाकारुणिक बुद्ध जो है, वो इस दुनिया में नहीं है, उनका शारीरिक अस्तित्व नहीं है। लेकिन उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया वो आज भी मौजूद है। उनकी शिक्षाएं जब लोग सुनते हैं, अपना जीवन सुधारते हैं, तब उनको ये एहसास होता है कि मैं उस संत के सामने सिर झुकाऊं, नमन करूं जिन्होंने ऐसा ज्ञान दिया। अब तथागत बुद्ध तो यहाँ है नहीं है, तो फिर उनकी अस्थियां यहाँ पर हैं। तो लोग फिर उन अस्थियों के सामने, वो जो स्तूप है उनके सामने जाके नमन करते हैं। तो अ, फिर महाराज बोले कि फिर ये जो भिक्षु हैं इनको दान क्यों करते हो आप? तो या इनका सम्मान क्यों करते हो? तो बनते बोले कि महाराज ऐसा है
जो तथागत बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनका प्रचार प्रसार ये भिक्खु करते हैं। ये घर घर जाके या लोगों में जाके लोगों को जीने का रास्ता बताते हैं, जो सही रास्ता है वो बताते हैं। इसलिए हम इनका आदर करते हैं, इनको हम सिर झुकाते हैं, इनको जो है दान देते हैं और इसलिए हम संघ जो है उसकी वंदना करते हैं। तो फिर वो महाराज जैसे उसमें है कि वो बोले कि मुझे कुछ उदाहरण देके समझाइए कि ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो बोले बनते कि महाराज ऐसा है कि आप ये समझिए भी कहीं लकड़ी का एक बड़ा सा ढेर पड़ा है, उसमें आग लग जाती है, कुछ देर के बाद आग बुझ जाती है, राख बन जाता है सब कुछ। अब एक आदमी के पास घास फूस है, कुछ झाड़ियां हैं, वो फिर से आग जलाना चाहता है, तो वो उस राख में से कोई ऐसे देखता है चिंगारी मिलती है, उससे वो फिर उन लकड़ियों को दोबारा से या गर्म राख से उसको दोबारा जला देता है। ऐसे ही तथागत चाहे नहीं हो, लेकिन उनकी शिक्षाओं की जो चिंगारी है वो अभी भी मौजूद है। उससे लोग अपना जो ज्ञान का दीपक जो है वो जलाते हैं। इसलिए लोग जो है तथागत को नमन करते हैं। अब दूसरी उदाहरण वो बोले महाराज मैं एक बात बताता हूँ आपको कि हम सिर्फ जो है तथागत को नमन नहीं करते, उन पे उनका पालन भी करते हैं। कि देखिए दो किसान हैं, एक किसान अपने खेत पे जाता है, वहां ऐसे नमन करता है हाथ जोड़ के, फिर वो बोलता है कि हे धरती माता मुझे फसल दे दे। वो वहां ना तो हल चलाता है, न ही वहां पर कोई बीज डालता है, न ही कोई पानी की सिंचाई करता है। तो क्या महाराज वहां कोई फसल होगी? बोले नहीं होगी। एक दूसरा किसान जाता है, वो नमन करता है, बड़े प्यार से बड़े मेहनत से उस पे हल चलाता है, बीज डालता है, पानी डालता है, तो उसको फसल मिलेगी कि हाँ महाराज मिलेगी। तो ऐसे ही हम सिर्फ नमन नहीं करते, तथागत की जो शिक्षाएं हैं उनको भी हम अंगीकार करते हैं, उन पे चलते हैं। तो तथागत बुद्ध ने हमें जो धम्म का बीज दिया है उससे हम धम्म का प्रकाश करते हैं, धम्म की फसल काटते हैं। इसलिए हम तथागत बुद्ध के आगे नमन होते हैं। फिर बोले एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको कि एक बहुत अच्छा आदमी है, ढोल बजाने में एक्सपर्ट है। वो ढोल बहुत बढ़िया बजाता है, लोग उसका ढोल सुनकर नाचते हैं, कूदते हैं, जो भी है आनंद लेते हैं। फिर उस आदमी की डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब कोई और आदमी आता है, वो कहता है जी मैं भी ढोल बजा सकता हूँ। वो भी ढोल बजाता है, उतना अच्छा नहीं बजाता होगा लेकिन फिर भी बजाता है, तो लोग उसको ढोल की आवाज सुन के नाचते गाते हैं। तो ऐसे ही तथागत बुद्ध जो है उस पहले ढोल बजाने वाले जैसे थे, लेकिन उनका धम जो है वो उस ढोल की तरह है जो अब भी मौजूद है। तो अब जो दूसरा आदमी उस ढोल को बजाएगा, तो नेचुरली वो कहेगा मैं उस बंदे को नमन करता हूँ जिस बंदे ने ऐसा ढोल जो है मेरे लिए छोड़ के गया है, ऐसी परंपरा मेरे लिए छोड़ के गया है। तो ये धम जो है उसकी वजह से हम तथागत बुद्ध को नमन करते हैं, उनको जो भिक्षु है उनको हम दान करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ मैं इसमें नहीं लिखा मैंने तो एक उनका एक बहुत महत्वपूर्ण उनका जो वो था, तो वो बोले कि आपका दम जो है ये बहुत अच्छा है। तो क्या सदा ही ऐसा आपका जो दम है ये ऐसा दम तो सदा ही बना रहना चाहिए? तो क्या आपका दम सदा ही बना रहेगा? तो बनते नागसेन बोले कि महाराज कोई भी दम हो, अच्छा हो बुरा हो, अगर दम जो है वो तभी कामयाब रहता है अगर उसकी तीन चीजें पूरी होती हो। पहला उसका है कि उस दम के प्रचारक रहने चाहिए। अगर प्रचारक है तो वो दम फलता फूलता रहेगा। और दूसरा क्या है कि उस दम के धर्म ग्रंथ जो है वो बिना मिलावट के ऐसे ही चलते रहने चाहिए।
और तीसरा है कि उस धम्म के जो धम्म स्थल है जो है, जैसे स्तूप बने हैं, अपने विहार बने हैं, चैत्य बने हैं, अगर ये कायम रहते हैं तो धम्म जो है वो वो कायम रहेगा। खैर ये समय की बात है कि हमारे जो है ये तीनों ही चीजें नष्ट हो गई, और फिर एक समय ऐसा आया कि अब हम भारतीय अपने शास्त्र जो है, हमारे जो इस भारत के सर्वोत्तम सुपुत्र जो हैं, उनका नाम तक भूल गए। फिर ये समय की बात है। अब बाबा साहब ने हमें फिर से प्रचारक बनाने का काम किया है। उन्होंने हमारे विहार बनने लगे हैं, हमारे धम्मग्रंथ जो है उनमें सुधार होने लग गया है। तो समय आएगा और एक दिन ऐसा होगा कि हम फिर से सम्राट अशोक वाले समय की तरह ये भारत जो है बौद्धमय होगा। तो उसके बाद उन्होंने एक सवाल और पूछा महाराज ने कि महाराज, बनते मुझे ये बताइए कि तथागत बुद्ध जो है उनको आप सर्वज्ञ बोलते हैं, उनको सभी चीज का ज्ञान है। जब उनको सभी चीज का ज्ञान था तो देवदत्त जो है, जिसको बुरा बताया जाता है, उसको पवज्जा क्यों दी, उसको संघ में शामिल क्यों किया? तो बनते बोले महाराज देखिए ऐसा है, अपने परिवार में बहुत से लोग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उदंड निकलते हैं, जो परिवार के लिए या उसकी इज्जत के लिए सही नहीं होते। भी उनको लगता है कि अगर ये अ, अपने मतलब अगर ये घर से बाहर गया है ये आदमी, तो ये हमारा जो नाम है वो बदनाम करेगा। तो देवदत्त को तथागत बुद्ध क्योंकि बचपन से ही जानते थे, उन्हीं के परिवार के वो थे, तो उन्होंने उनको जो है अपने हमें संघ में शामिल किया। अब जैसे ही उनकी क्योंकि नियत थी या उनकी जो फितरत थी देवदत्त की, उसने जाके महाराजा अजातशत्रु जो है उनसे जाके तथागत बुद्ध की कंप्लेंट की कि वो सही धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, आप उनको हटा के मेरे को संघ का जो है मुखिया बना दें। जब उन्होंने महाराज अजातशत्रु ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने कहा, तथागत बुद्ध जो है उनको हत्या करने की कोशिश भी की। तो फिर महाराज ये पूछ रहे हैं कि जब ऐसा था तो उन्होंने फिर उस बंदे को संघ में शामिल क्यों किया? तो बनते बोले कि देखिए महाराज ऐसा है कि अगर वो देवदत्त को शामिल नहीं करते और वो बाहर रहता, संघ संघ में है, तो जितने भी भिक्षु हैं उनको देखा देखी थोड़ा बहुत तो उसमें सुधार होने के चांस थे। और अगर वह संघ से बाहर ही रहता तो फिर क्या होता कि वो जो भी उसमें बुरी आदतें थी वो और बढ़ जानी थी, और एक समय आता कि हो सकता है वो पूरे जो अपना परिवार है उसके लिए बदनामी का कारण बनता। तो इसलिए तथागत बुद्ध ने उसकी जो बुराई से जो नुकसान होने वाला था उसको कम करने के लिए अपने साथ रखा। भी थोड़ी निगाह में रहेगा तो ये वो जो अपना परिवार के लिए जो बुरा साबित होगा इतना बुरा साबित नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने अपने साथ रखा ही है। तो जैसे फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी कि देखिए महाराज, कोई बीमार हो जाए, किसी के शरीर पर थोड़ा बहुत चोट लग जाए तो डॉक्टर के पास जाता है तो उसपे खूब तेज सी दवाई डालता है, तो एकदम वो दर्द होता है लेकिन बाद में वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही तथागत बुद्ध ने उसको जो है अपने साथ रखा। अब उन्होंने फिर उसके बाद पूछा कि कि आपका जो कोई भी भिक्षु है उसका मेन जो मकसद है वो क्या होता है? तो उनका वो बोले कि ये मेन मकसद जो हमारा होता है, ये हमारा जो मेन लक्ष्य जो होता है वो निर्वाण जो है वो प्राप्त करना होता है। तो वो बोले कि जब आपको निर्वाण प्राप्त हो गया, बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हो गया, तो उसके बाद फिर उनको क्या जरूरत पड़ी थी कि वो संघ में रहे और इस तरह से जो है वो अपना जीवन बिताए। जब निर्वाण मिल गया था तो उसके बाद फिर वो अपने
घर पे भी रह सकते थे और उनको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती थी। तो उन्होंने फिर उनसे, महाराज से कहा कि महाराज देखिए ऐसा है, आप जो राजा बने हैं, पहले राजकुमार थे, आपको पता था कि आप राजा बनेंगे, तो उसके लिए आपने ट्रेनिंग ली। आज आप राजा बन गए तो क्या आपने जो ट्रेनिंग ली उसको आपने छोड़ दिया है? उस पे आप काम नहीं करते हैं? वो नहीं करता हूँ, क्योंकि इसलिए करता हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा भी ढीला पड़ा तो कोई भी दूसरा आदमी जो है, कोई दूसरा राजा मेरे पे अटैक कर सकता है और मुझे गद्दी से उतार सकता है। तो इसीलिए कि वो बोले महाराज हम चाहे निर्वाण प्राप्त कर चुके हों, लेकिन मन को साध के रखना, उसको काबू में रखना, उसके लिए कुछ नियम है, उनका हम पालन करते हैं ताकि हम अपने जो निर्वाण की स्थिति है उससे नीचे नहीं गिर जाएं। और लास्ट में उनसे फिर पूछा गया कि बनते आपने पबज्जा जो है किस कारण से ली? तो बनते बोले कि मैंने ये पबज्जा आपने अचानक ले ली या किसी और कारण से ली? तो बनते बोले कि देखिए, मैंने पिछले जन्म के कारण जो है पबज्जा ली है। तो वो बोले कि महाराज अभी बनते अभी तो आप कह रहे थे कि पुनर्जन्म नहीं होता, आप कह रहे हो पिछले जन्म के कारण ली है। तो बनते बोले कि महाराज, बुद्ध धम्म में जिस दिन आप संघ में शामिल होते हैं उस दिन आपका नया जन्म माना जाता है। तो मैं जो पिछला जन्म कह रहा हूँ वो ये है, जिस दिन से मैंने संघ ज्वाइन किया उससे पीछे का जो मेरा जीवन है, पिछला जो जीवन है, वो उसमें मैंने ये देखा कि हमारे घर के आसपास जो है भिक्षु आते थे। मैं देखता था बहुत शांत है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, कोई ऊंचा नहीं बोलते हैं। तो मेरे मन में भी इच्छा होती थी कि मैं भी संघ में शामिल हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी। फिर मैं कुछ दिन संघ के आसपास रहा, उन भिक्षुओं को देखा, उनकी सेवा की संघ में जाके, तो एक दिन फिर मुझे भी लगा कि नहीं, अब मुझे जो है पबज्जा लेनी चाहिए। तो इसलिए मैंने फिर भिक्षु जीवन जो है वो अपनाया, और इसलिए मैंने पबज्जा लिया। अचानक पबज्जा नहीं ली जाती, बिल्कुल सोच समझ के तब ये काम होता है। तो देखिए, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। आप सभी का साधुवाद। और मेरी फिर आपसे यही प्रार्थना है, इस पुस्तक को पूरा पढ़िए। इसमें बहुत अच्छी मतलब मैंने कुछ चीजें सिर्फ ऐसे, मेरे ख्याल 100-150 के करीब क्वेश्चन है, जिसमें से मैं आपके लिए सिर्फ मेरे ख्याल 10 ही क्वेश्चन लेके आया हूँ छांट के, जो थोड़ा बहुत मुझे ठीक लगे। बाकी और बहुत है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जहाँ डायलेमा क्रिएट किया गया है कि अगर बुद्ध ऐसे हैं जैसे अभी मैंने पीछे बताया कि वो अ, देवदत्त की जो पबज्जा दी, जब उनको पूरा ज्ञान है तो ऐसा क्यों किया? अगर ये है अभी उनको पूरा ज्ञान मिल चुका था, तब जब उनको पूरा ज्ञान यानी कि संबोधि मिल गई थी, उसके बाद भी फिर वो जो है इसमें संघ में क्यों रहे या इस तरह से काम क्यों किया? तो मेरी ये प्रार्थना है आपसे कि आप उसको पढ़िए। बाकी आपका बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।